विद्युद्दामशमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्हस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। हम पराम्बा भगवती दुर्गा का आराधन कर रहे हैं। विद्युद्दामशमप्रभाम, जो बिजली की तरह जिनकी चमक चारों ओर फैल रही है। मृगपतिस्कंधस्थिताम, और मृगश्रेष्ठ सिंह पर के स्कंध पर जो विराजी हुई हैं। कन्याभिः करवाल खेट विलसत, और कन्याएं जिनके चारों ओर खड़ी होकर के उनकी करवाल खेट धारण कर रखा, उन्होंने आसी और खेट तलवार और ढाल लेकर के जो खड़ी हैं। बिलसत हस्ताभिरासेविताम, हस्तैस चक्र, और अपने हाथों में जिन्होंने चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पाश और तर्जनी मुद्रा धारण कर रखी है। ऐसी बिभ्राणा मनलात्मिकाम शशिधराम, जिन्होंने चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा है, ऐसी पराम्बा दुर्गा माता को प्रणाम करते हैं। देव्युवाच, आगे भगवती ने कहा, एभिः स्तवैश्च माम नित्यम स्तुष्यते यः समाहितः। इन स्तुतियों के द्वारा जो दुर्गा सप्तशती में जो अन्य प्रकार से कहीं ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है, कहीं देवताओं के द्वारा की गई है, कभी किसी सूरथ आदि के द्वारा, मेधा ऋषि आदि के द्वारा, जो भी स्तुतियां ये सप्तशती के अंतर्गत कही गई हैं। ये भी स्तवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहितः, जो समाहित चित्त हो करके सदैव मेरी स्तुति करता है। तस्याहम शकलाम बाधाम नाशयिष्यामि संशयम, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है, मैं उनकी सब प्रकार की बाधाओं को दूर कर देती हूँ। मधु कैटभ नासंच, मधु और कैटभ का कैसे विनाश हुआ, इस वृत्तांत को, महिषासुर घातनम, महिषासुर को कैसे महिषासुर की कैसी मृत्यु हुई, इस स्तुतियों को कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वत्, यदि कोई व्यक्ति इसको सदैव कीर्तन में रहेंगे, स्तवन में रखे रहेंगे। वधम शुंभ निशुंभयोः, इसी प्रकार से शुंभ और निशुंभ के वध का जो स्मरण करके मेरी स्तुति करते रहेंगे। अष्टम्याम च चतुर्दश्याम, अष्टमी में मेरी विशेष पूजा होती है। नवम्याम, नवमी में भी मेरी विशेष पूजा होती है। चतुर्दश्याम, चतुर्दशी में भी मेरी विशेष पूजा होती है। महात्म्य उत्तमम, और इन तिथियों में जो मेरे महात्म, उत्तम महात्म्य का के माध्यम से मेरा स्तवन करेगा। श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या, अथवा श्रवण भी करेगा भक्ति पूर्वक। मम महात्म्य उत्तमम, इस उत्तम महात्म्य का कोई श्रवण भी करेगा। न तेषाम दुष्कृतम किंचित, वह हर प्रकार के पापों से मुक्त हो करके सुकृति कहलाएगा। न तेषाम दुष्कृतम किंचित दुष्कृतोत्था न चापदः, और दुस्थितियां उसके जीवन में नहीं आएंगी। भविष्यति न दारिद्र्यम, कभी उसको दरिद्रता नहीं सताएगी, क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, वास्तव में इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर कोई अन्य दुख नहीं। ऐसे रामचरितमानस में चौपाई है। भविष्यति न दारिद्र्यम न चैवेष्ट वियोजनम, और इष्ट जनों का वियोग भी उन्हें कभी नहीं प्राप्त होगा। शत्रुतो न भयं तस्य, उनके शत्रु भी नहीं उत्पन्न होंगे। दस्युतो वा न राजतः, किसी भी प्रकार की वो क्या नाम से जो ठग आदि हैं, लुटेरे आदि, उसे कभी नहीं सताएंगे। न राजा आदि कोई उनको कष्ट दे पाएंगे।
न शस्त्रा नलतो यौघात कदाचित संभविष्यति, किसी भी प्रकार के शस्त्र आदि से उन पर कभी प्रहार नहीं कोई कर सकेगा। न शस्त्रा नलतो यौघात कदाचित संभविष्यति, माने किसी प्रकार से अग्नि आदि का भी, अनल के ओघ का, अग्नि प्रवाह का भी उन्हें कभी कष्ट नहीं महसूस होगा। तस्मान ममैतन माहात्म्यम पठितव्यम समाहितै, इसलिए मेरे इस महात्म्य को बड़ी भक्ति पूर्वक, बड़ी सावधानी के साथ पढ़ना चाहिए और श्रवण करना चाहिए। श्रोतव्यम च सदा भक्त्या, और इस कथा को तो सदैव श्रवण करना चाहिए। ये कथा तो पूरे वर्ष भर जब भी आपको अवसर प्राप्त हो, आजकल तो सब यंत्र ऐसे हो गए हैं, आप अपने घर में इस कथा को नित्य प्रिय सुन सकते हैं। और जहां ये कथा होती है वहां पराम्बा सुनिश्चित में कृपा पूर्वक हमारी सुरक्षा करती रहती है। श्रोतव्यंच सदा भक्त्या परम स्वस्त्यैनम हितत् उपसर्गा नशे शास्त्र, हर प्रकार के उपसर्गादिक नष्ट होते रहेंगे। महामारी समुद्भवान, अब जैसे कोरोना जैसे अभी रोग आए हैं, ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आप करके तो देखिए भक्त चित्त हो करके। जिन माताओं के प्रति हमें सदैव अपने हृदय में सम्मान की भावना रखनी चाहिए, आप आज के यंत्रों को उठा करके देखिए, उनके प्रति क्या दुर्भावनाएं भरी हुई हैं। और महामारी नहीं आएगी तो फिर आएगी क्या? जो भी व्यक्ति कभी, क्यों लिखा है, विद्या समस्तास्तव दे विभेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो भी स्त्रियां हैं, हे भगवती, वो आपकी स्वरूप हैं। और उनके प्रति यदि दुर्भावना हम आप रखेंगे तो सुनिश्चिंत हो जाइए हमारा विनाश हुए बिना नहीं रहेगा। और ये महामारी आएगी क्यों नहीं? ना आए तो आश्चर्य है, वो तो आएगी ही आएगी। कभी भी स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को दुर्भावना का अंकुर भी नहीं उदित होने देना चाहिए। जब भी कभी कोई अंकुर उत्पन्न हो जाए, सावधान हो जाइए, आप गलत मार्ग पे चल चुके। ये शक्ति हैं, इनको अच्छे मन से देखो, आपके भीतर ताकत आ जाएगी इस संसार से जूझने की, इस संसार से समस्याओं से हटने की का सामर्थ्य आपके भीतर पैदा हो जाएगा। एक बार करके तो देखो। ये माताएं भगवती की स्वरूपा हैं, उनको ऐसी स्थितियों में न लाओ। आप विवेकशील हो, जिससे दुस्थिति उपस्थित हो, इसमें आप ही कारण हैं। और सत्य तो यह है, जो महामारी कोरोना नामक आई है, इसके मूल में यही है कि माताओं का सम्मान बंद हो गया। देखिए अभी अफगानिस्तान में क्या स्थिति हुई। जिन माताओं को देख करके व्यक्ति प्रसन्नता का अनुभव करता है, उन माताओं की दुर्गति आप अपनी सुने। थोड़े दिन पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने अन्य देवताओं की इतनी तिथियां नहीं दी हैं जितने की नवरात्र दिए हैं। 2 तो प्रकट नवरात्र हैं और 2 गुप्त नवरात्र, 4 नवरात्र दिए हैं, केवल इसलिए इन माताओं के प्रति हमारे हृदय में सदैव सम्मान बना रहे, जिससे इस संसार में हमारी उन्नति स्वाभाविक रूप से होती रहे। लेकिन दुर्भाग्य है, जिनसे शक्ति लेना चाहिए, हम शुंभ और निशुंभ बन गए, हम महिषासुर बन गए। जिस शक्ति को धारण करके प्रसन्नता का सदैव अनुभव करते रहना चाहिए, उन शक्ति स्वरूपा माताओं के प्रति हमारी कितनी दुर्दशा हो रही है, यह हमें आकलन करते रहना चाहिए। उपसर्गा नशे शास्तु महामारी समुद्भवान तथा त्रिविधम उत्पातम सा माहात्म्यम शमयेन मम, किसी भी प्रकार त्रिविधम उत्पापम, आधि दैविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक जो ये दुख हैं, ये स्वाभाविक रूप से कहाँ नष्ट हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। यदि आपने अपने हृदय में शुद्ध अंतःकरण का भाव रखते हुए शुद्ध स्थिति में रह रहे हैं, तो आपको भगवती आपके भीतर ही दृश्यमान हो जाएंगी, दिखाई देने लगेगी।
भगवती कहीं गई थोड़ो हैं, वो तो हमने आपने सामर्थ्य नहीं पैदा किया कि उनको देख सकें, वो तो यहाँ भी विद्यमान है, परंतु उसके लिए हमें उन स्थितियों में जाना होगा, समाहित चित्त होना पड़ेगा, तब जाकर के जब चाहो तब भगवती के दर्शन करो। एक ही तो इस संसार में सबसे बड़ी कृपा उन भगवती की, वो जब चाहो तब उन्हें देख लो, और आप हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा दोष है। नहीं तो माँ दूर हो सकती है अपने बच्चे से, ये माँ ने नहीं सीखा। माँ यदि बच्चे से दूर हो गई तो भला उसका मातृत्व कहाँ चला जाएगा। मातृत्व का तात्पर्य है जो सदैव दया से भर करके सबके प्रति सद्भावना भरती रहे, उसका नाम माता है। यत्र तत्पठ्यते सम्यक, जहां अच्छी प्रकार से, सम्यक शब्द आया है। यत्र एतत् पठ्यते, जहां इन स्तोत्रों का पाठ किया जाएगा, भगवती कह रही हैं यत्र तत् पठ्यते सम्यक नित्यमायतने मम, जिस घर में सदैव इस दुर्गा सप्तशती का स्तवन होगा। अब यंत्र आदि के माध्यम से तो हो ही सकता है, चाहे जब स्तवन कर ले। सदा न तद विमोक्षामि सानिध्यम तत्र में स्थितम, मैं कभी भी उस स्थान का परित्याग नहीं करती हूं जहां नित्य प्रति सप्तशती का पाठ होता है। कितनी बढ़िया देखिए हमारे लिए माता ने दिया विषय। बलि प्रदाने पूजायाम अग्नि कार्ये महोत्सवे, जब बलिदान आदि क्रियाएं होती हैं, पूजा आदि होती हैं, होम आदि होते हैं, बड़े बड़े उत्सव होते हैं। सर्वम ममई तच्चरितम उच्चार्यम श्राव्यमेव च, सदैव मेरे चरित्र को बोलना और सुनते रहना चाहिए। पाठ नहीं करते तो सुन तो सकते हैं, दिव्य कथाएं हैं, आप क्यों नहीं श्रवण करते हैं। ये गाने बाने बजाने के बजाय दुर्गा सप्तशती की कोई आपके पास उपलब्ध कोई यंत्र से संबंधित तो उसको सुन लो, 1 घंटा वो सुनो, मन बदल जाएगा। जो आए हुए रिश्तेदार हैं उनको भी नया कुछ महसूस होगा कि गए तो ये चीज मिली, अभी क्या मिलता है, अरे वो तो ऐसे नाच रही थी, वो तो वैसे नाच रहा था, अरे वैसे देख रहा था, वैसे ये चर्चाएं होती हैं। उसकी जगह भगवती की कृपा, क्यों भगवती महोत्सवे, जब भी आपके घर में उत्सव हो भगवती की स्तुति की चर्चा अवश्य। सर्वम ममई तच्चरितम उच्चार्यम श्राव्यमेव च, सदैव उसका उनके स्तवन, उनके चरित्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए, श्रवण करते रहना चाहिए। जानता अजानता वापि, लाभ क्या होगा यदि आप किसी विधि को भी भूल गए तो आपके अंदर दोष नहीं आएगा, और नहीं तो विधि से हीन यज्ञ तामसी हो जाता है। परंतु जहां भगवती की कथा चलती रहेगी वहां वो तामसी भी सात्विक हो जाएगा, क्योंकि श्लोक कह रहा है जानता अजानता वापि बलि पूजाम तथा कृताम, जो भी बलि पूजा आदि करते हैं, प्रतीक्षिष्याम्यहम प्रीत्या, मैं प्रीति पूर्वक उधर देखती रहती हूं, क्या मेरी यहां स्तुति चल रही है क्या। अब बताइए, कम से कम अपनी खुशी के लिए नहीं तो जिनके कृपा से हम आप सब जीवित हैं, उन माता की प्रसन्नता के लिए जरूर आपको भगवती दुर्गा का स्तवन करते रहना चाहिए, उनका श्रवण करते रहना चाहिए। प्रतीक्षिष्याम्यहम प्रीत्या, मैं प्रीति में भर करके बन्य होमम तथा कृतम। शरत काले महापूजा, सौभाग्य से ये शरत काल का समय ही चल रहा है, आश्विन के नवरात्र चल रहे हैं। इस वाले नवरात्र की विशेषता है कि इसमें कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। शरत काले महापूजा क्रियते याच वार्षिकी, जो वर्ष में एक बार आती है ये वाली। तस्यान ममैतन माहात्म्यम श्रुत्वा भक्ति समन्विता, भक्ति समन्वित हो करके इस कथा को अवश्य श्रवण करे। भाग्यशाली लोग इसको श्रवण कर पाते हैं। पता नहीं किन पूजाओं में लोग लगे हैं, कथा दिव्य है वहां आनंद ले नहीं पा रहे हैं, और पता नहीं कौन से लड़झड़ियों में पड़ करके अपने जीवन को समाप्त किए जा रहे हैं। यह तो समझ में नहीं आता, लोगों की बुद्धि कैसी हो गई है।
सर्वा बाधा, और यदि ऐसी स्थिति में लोग रहेंगे तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्ता, वह हर प्रकार की बाधा से मुक्त रहेंगे। धन धान्य सुतान्वितः, धन और धान्य से समृद्ध बने रहेंगे, पुत्र आदि से अन्वित रहेंगे। मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस संसार में है मनुष्यों, ये सब कुछ मेरे प्रसाद से ही संभव है, अर्थात मेरी कथा आदि का सदैव श्रवण करोगे तो संभव है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। श्रुत्वा ममैतन माहात्म्यम तथा चोत्पत्त्यः शुभाः, मेरे महात्म्य का जो श्रवण करेगा, सर्वत्र देखिए श्रुत्वा श्रुत्वा शब्द आया, सुनकर सुनकर सुनकर, सुनने का बड़ा महत्व है। क्यों आप पता नहीं कोई भाव प्रकट कर पाओ न कर पाओ, पर कोई व्यक्ति ऐसे जरूर हमारे आसपास रहते हैं जो उस भाव को तो प्रकट ही कर सकते हैं, हमारे अंदर भी वो भाव ला सकते हैं। तो श्रुत्वा ममैतन माहात्म्यम तथा चोत्पत्तयः शुभाः, मेरे महात्म्य को, मेरे प्राकट्यों को, पराक्रमम, मेरे पराक्रम को युद्ध के मध्य में, जायते पराक्रमम च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्, उसका लाभ क्या होगा, मनुष्य निर्भय हो जाएंगे। निर्भय होने का एकमात्र उपाय है आप सदैव इस कथा का श्रवण करते रहें, और अब तो यंत्र भी आ गए हैं, उससे अपने घर में हर समय श्रवण करें। रिपोह संक्षयम यान्ति, ध्यान रखें भगवती की कृपा से जितने भी शत्रु हैं वो सारी शत्रुता भूल जाएंगे। जैसे गरल सुधा रिपु करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, जब भगवान की कृपा होती है ना तो गरल सुधा जो विष है वो अमृत बन जाता है। रिपु करे मिताई, शत्रु मित्रता करने लग जाता है। गरल सुधा रिपु करे मिताई, और गोपद सिंधु, जो बड़ा भारी समुद्र तैरने के लिए समस्या आ रही है वो गऊ के खुर के समान केवल इतना रह जाता है। अनल शीतलाई, यदि अग्नि जल रही है, भस्मसात करने के लिए उद्यत है, तो वह ठंडी हो जाएगी, वो शीतल हो जाएगी। इतनी बड़ी कृपा करने वाली पराम्बा का यदि हम ध्यान न रखें तो हम ध्यान कर किसका रहे हैं, किस शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। यदि ये ध्यान नहीं कर सकते तो रिपुवः संक्षयम यान्ति, शत्रु संक्षय को प्राप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कल्याणम चोपपद्यते, और कल्याण उत्पन्न हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। नंदते च कुलम पुंसाम, और अपने कुल में सदैव प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। माहात्म्यम मम शृण्वताम, यदि मेरे महात्म्य को श्रवण करेंगे। शांति कर्मणि सर्वत्र, किसी भी प्रकार के शांति कर्म में। तथा दुःस्वप्न दर्शने, कई बार दुःस्वप्न आ जाते हैं जिसे भय आ जाता है। ग्रह पीडासु, कोई भी ग्रह जनित कष्ट आ गया हो, उग्र स्थितियां आ गई हो। माहात्म्यम शृणुयान मम, क्या करे व्यक्ति, मेरे महात्म्य का श्रवण करे, सुने। उपसर्गाः शमम यान्ति, हर प्रकार के उपसर्ग शांत हो जाते हैं। यान्ति शमम यान्ति, वो ग्रह पीडाश्च दारुणाः, भयंकर भयंकर जो ग्रह पीड़ा है वह भी नष्ट हो जाती है। किसी नवग्रह की जप करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आप लगातार इसका श्रवण करते हैं कथा का। नहीं तो यूं ही सडष्टक आएगा, बिना नवग्रह के जप के काम नहीं चलेगा। परंतु यदि ये सुनते रहेंगे तो आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बालग्रहाभिभूता नाम, बच्चों में छोटी मोटी बीमारियां आती रहती, हर प्रकार के टोने टोटके उनमें लगते रहते हैं। तो उन बच्चों के दोषों को निकालने में यदि कोई सामर्थ्य रखता है तो भगवती का स्तवन अर्थात यह कथा, इसे उन्हें सुनाओ, सुनो, अपने आप सब शांत हो जाएगा। बालग्रहाभिभूता नाम, बाला नाम शांति कारकम, बालकों की शांति कारक का उपाय सर्वोत्तम। संघाद भेदे च नृणाम, कदाचित किसी से मित्रता किन्हीं कारणों से हट गई हो तो पुनः मित्रता अपने आप हो जाती है यदि इस कथा का हम श्रवण करते हैं।
संघात भेदे च नृणाम मैत्री करणम उत्तमम। और यह तो मित्रता कराने वाली है। इस संसार में जितने कम आपके शत्रु रहेंगे उतने ज्यादा मित्र रहेंगे। मित्र उसे कहते हैं जो सदैव हित कारक होता है। आप किसी का यदि अहित नहीं करेंगे तो इस संसार में कोई नहीं जन्मा जो आपका अहित कर दे। इसलिए स्वाभाविक रूप से ध्यान देना है। यस्मा नो द्विजते लोको लोका नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो यह सच में प्रियः। जो किसी को उद्विग्न नहीं करता और स्वयं उद्विग्न नहीं होता है, भगवान कह रहे हैं सही पूछे तो सबसे प्रिय मेरे लिए वही है। ये गीता जी कह रही हैं। तो मैत्री करणम उत्तमम, बढ़िया मित्रता। इस संसार में किस चीज का विरोध है? कौन हमारा शत्रु है? एक शब्द आप दुश्मन जानते हैं। दुश्मन के विषय में किसी से पूछे इसका अर्थ क्या है, बोले जिससे लड़ाई हो गई दुश्मन हो गया। जबकि ऐसा नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिसका मन दुष्ट है, खराब है, वो दुश्मन है। अब बताइए, जिसका भी मन खराब है वो दुश्मन है और जिसका मन अच्छा है वो सबका मित्र है। सीधी सीधी यही अर्थ है, सीधा अर्थ इसका यही है। संघात भेदे च नृणाम मैत्री करणम उत्तमम दुर्वृत्तानाम अशेषाणाम बल हानिकरम परम। जो भी दुर्वृत्ति स्थितियां हैं उनकी शक्ति को नष्ट करने में ये दुर्गा स्तवन ही सहायक है। रक्षो भूत पिशाचा नाम पठना देवनाशनम। पढ़ते ही दुर्गा सप्तशती को और जिस किसी रक्षो भूत विभूतों से पिशाचों से जो लगना ये भूत चढ़ गया और ये दुर्गा सबसे सुना और कुछ मत करो। बड़े बड़े जिनको भूत चढ़े रहते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों में घिरे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दुर्गा सप्तशती का यही वाली कैसेट सुनवा दो, बस 2-4 बार सुनेगा भूत हरण महादेव। रक्षो भूत पिशाचा नाम पठना देव नाशनम सर्वम ममई तन महात्म्यम मम सन्निधि कारकम। जो भी मेरा महात्म्य है हर प्रकार से मेरी ओर ले आने वाला है। मैं स्वाभाविक से व्यक्ति मेरी ओर हो जाएगा, उसे अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ेगा। केवल श्रवण करता रहे, पढ़ता रहे यथाविधि। पशु पुष्पार्घ्य धूप पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप आदि विधिवत विधियों से जो पूजा की जाती है। गंध दीपस्तथोत्तमैहि विप्राणाम भोजनैहि। साल भर आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, साल भर भगवती की विधिवत पूजन करते हैं। प्रोक्षणी हरण सब जो भी आप करते हैं क्रियाएं पूजा से संबंधित भगवती के आश्रय पाने के उद्देश्य से 1 वर्ष तक जो आप करते, एक दिन में नहीं, 1 वर्ष तक लगातार करके जो आप पूजा जिन भी विधियों से करते हैं, अन्य से विविधैर भोगई, विविध भोगों के माध्यम से प्रदानैर वत्सरेण या 1 वत्सर तक, 1 वर्ष तक जो आप पूजा करते हैं, भगवती कह रही हैं कि मैं उन 1 वर्ष की हुई पूजा से जितना प्रसन्नता का अनुभव करती हूँ वो मैं केवल 1 बार मेरे स्तवन को सुन लो, आप ये कथा को सुन लो तो उसकी पूजा का फल मैं 1 दिन में ही दे दूंगी। कितना सरल उपाय, कितना सरल उपाय। माने 1 वर्ष की पूजा आपने किया, एक तरफ स्वाभाविक है भगवती प्रसन्न होंगी, लेकिन सबसे सूक्ष्म विधि क्या है, बोले इस कथा को सुन लो। ऐसा श्लोक कह रहा है। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन सकृत सुचरिते श्रुते। सकृत सुचरिते श्रुते, 1 बार सकृत, 1 बार कोई इस कथा को यदि श्रवण कर लेगा तो 1 वर्ष की हुई पूजा से जो मुझे प्रसन्नता होती है, इस कथा सुनने मात्र से वो मुझे प्रसन्नता हो जाएगी। प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन सकृत सुचरिते श्रुते सुतम हरति पापानि। क्योंकि सुनने मात्र से हर प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, ये विशेषता है। श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यम प्रयच्छति, और उन व्यक्तियों को आरोग्य प्राप्त हो जाता है।